डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.5 करेंगे और इसमें जो टॉपिक है उसका नाम है सिमल्टेनियस इक्वेशंस। अब सिमल्टेनियस इक्वेशन का वैसे उर्दू में मतलब ये होता है कि दो इक्वेशंस जिनको हम एक साथ सॉल्व करें और जिनका जिनका सोल्यूशन कॉमन हो उसे हम कहते हैं सिमल्टेनियस इक्वेशंस। अब देखिए, प्रीवियस जितनी भी एक्सरसाइज थी हमने उसमें जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की थी उनमें एक ही वेरिएबल था। अब यहाँ पर क्या होगा कि दो इक्वेशंस होंगी और दो ही वेरिएबल होंगे और उन्हें हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इसकी डेफिनेशन ये है कि अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैविंग कॉमन सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, ये ऐसी इक्वेशंस जिनका सॉल्यूशन कॉमन हो उन्हें हम कहते हैं सिमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, और फिर देखिए क्या कहते हैं, द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, जो ऑर्डर पेयर का जो सेट होता है एक्स वाई विच सेटिस्फाई द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। यानी जो आपके पास जो सॉल्यूशन सेट होगा, जो ऑर्डर पेयर एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी, अगर वो इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे उसे हम क्या कहेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपने ये भी याद रखना है कि सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स, ये दो इक्वेशंस होंगी और दो ही वेरिएबल होंगे। अब देखिए, जैसे आपके पास एग्जांपल है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, एक इक्वेशन ये आपके पास, और दूसरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको याद होगा कि जब दो वेरिएबल हों उनको सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस भी दो ही होनी चाहिए। जब एक वेरिएबल होगा तो आपके पास इक्वेशन भी एक होगी। ठीक है, अब दूसरा देखिए, जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है, ये भी क्वाड्रेटिक है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर इक्वल टू 66, ये भी क्वाड्रेटिक है। तो अब इसमें डिफरेंट केस है। अब पहला केस देखिए आपके पास ये है कि व्हेन वन इक्वेशन इज लीनियर, यानी एक लीनियर होगी, और लीनियर आपको याद है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, वन हो। ठीक है ना, उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। एंड वन इज क्वाड्रेटिक, यानी एक लीनियर होगी और दूसरी क्या होगी, क्वाड्रेटिक होगी। ये पहले केस के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये है, देखिए कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और दूसरी क्वेश्चन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। आप देख रहे हैं कि देखिए आपके पास जो एक इक्वेशन है ये आपके पास जो पहली ये लीनियर है, क्योंकि देखिए इसमें जो x और y की पावर क्या 1 है, और दूसरी इक्वेशन देखिए आपके पास क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें देखिए x की पावर 2 है, y की पावर भी 2 है। इसे हम करेंगे सिंप्लीफाई। तो देखिए ये आपके पास है कि हम लिखेंगे द गिवन इक्वेशंस आर, द गिवन इक्वेशंस आर। अब देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये लीनियर है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, और दूसरी आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि जब भी एक लीनियर होगी और एक क्वाड्रेटिक होगी तो आपने हमेशा लीनियर में से एक्स या वाई की वैल्यू निकालनी है, और ज्यादातर हम वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए इक्वेशन 1 आपके पास लीनियर है, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। अब देखिए इक्वेशन 1 आपके पास ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। ठीक है, यानी जब भी आपके पास एक लीनियर होगी एक क्वाड्रेटिक होगी, आपने y की वैल्यू यानी जो वेरिएबल की वैल्यू हमेशा लीनियर से निकालनी है, और आपने y को लेफ्ट पे रखना है और x को राइट पे लेके जाना है। आपको याद है कि x को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट। ठीक है, x को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, और y को हम कहते हैं डिपेंडेंट। ठीक है, या ये भी याद रखिए कि x को हमने क्या करना है कि जो है ना, यानी x को हमेशा राइट पे रखना है। ठीक है, कोशिश ये करनी है।
और इसको एक्स को हम कहते हैं इनपुट कहते हैं और वाई को आउटपुट भी कहते हैं, और दूसरा एक्स को हम डोमेन कहते हैं और वाई को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। अब देखिए ये वाई की वैल्यू आ गई, अब हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, अब हम यहाँ लिखेंगे ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 पुट वाई इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये आपने इक्वेशन नंबर 2 में वाई की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 देखिए आपके पास लिखी हुई है, इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट, देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, फिर देखिए लिखा हुआ वाई स्क्वायर, तो वाई की जगह हम पुट कर देंगे 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, और देखिए इज इक्वल टू 10 है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ये तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर, अब यहाँ हम फार्मूला लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए पहले आ गया ए स्क्वायर माइनस 2ab, a 1 है और b 2x है, और प्लस बी स्क्वायर 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास 10 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1, और ये देखिए 2 टू द 4x आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, और 10 को भी आप यहाँ लाके माइनस कर देंगे, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, देखिए आपके पास ये एक्स स्क्वायर और ये 4x स्क्वायर, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 5x स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस 4x एज इट इज रहेगा, और माइनस 10 प्लस 1 ये आपके पास आ जाएगा -9, ठीक है ना, -10 और +1 ये आपके पास आ जाएगा -9। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स देखिए, अब आपने बनाने, देखिए फैक्टर बनाने आपको पता, देखिए कि अब आपने ये एक तो बात आपने याद रखनी है कि हमेशा आपने बनानी है स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हम मिडल टर्म ब्रेक करेंगे, ठीक है, मिडल टर्म ब्रेक में आपको याद होगा कि देखिए ये जो स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट, इनको करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखें 5 इंटू -9, ये आपके पास आएगा -45, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये दरमियान वाली टर्म चाहिए -4, देखिए -4 देखिए आसानी से आ जाएगा, देखें हम इसे लिख देंगे 5 + 5 -9, देखिए ये आपके पास आ जाएगा -4, और मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा आपके पास 45 आ जाएगा, देखिए फैक्टर इसके ये बन जाएंगे, देयरफॉर 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9x, और ये -9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन आपके पास आ रहा है 5 आ रहा है, और साथ में ये x भी आ रहा है, तो यहाँ से देखिए 5x कॉमन, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है। इन दोनों में से देखिए कॉमन आपके पास आ जाएगा -9, तो -9 आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो ये आपके पास x प्लस 1 आ गया। अब देखिए दोनों में कॉमन आपके पास आ रहा है x माइनस 1, x प्लस 1, ठीक है, ये x प्लस 1 आ गया, और यहाँ पर देखिए 5x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों फैक्टर हम इक्वल टू 0 ले लेंगे, जिसको आपको याद होगा जीरो प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है, जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। तो पहले इधर x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। और दूसरा देखें, और 5x माइनस 9 इक्वल टू 0, और यहाँ से देखें 5x इज इक्वल टू 9, और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9/5। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स देखिए आपके पास ये ना x की दो वैल्यूज आ गई है, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है y की, तो ये x की वैल्यूज देखिए हम बारी बारी जो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है यहाँ रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे कि पहले व्हेन x इज इक्वल टू -1 पुट इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 3 इंप्लाइज दैट, आपके पास ये था
y इज इक्वल टू 1 - 2 और x की जगह देखिए हमने पहले पुट कर दिया ये -1। अब देखिए ये y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 और ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई है 3। जब हमने x की वैल्यू पुट की थी -1, अब हम देखिए x की वैल्यू पुट करेंगे ये 9/5। अब हम यहाँ लिखेंगे लॉग पुट x इज इक्वल टू 9/5 इन इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन नंबर 3 implies that y इज इक्वल टू 1 - 2। तो देखिए x की जगह आपके पास आ जाएगा 9/5। अब देखिए टर्म में फ्रैक्शन में और दरमियान में माइनस का साइन है, तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे 5। अब ये 5 × 5, ये 5 से 5 कैंसिल, 9 × 18। तो y की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी 18 में से 5 गया तो आ जाएगा -13/5। ठीक है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करना होता है कि कई दफा जो है ना चेक करना होता है। ठीक है। अब वैसे ये चेक तो नहीं किया हुआ है। अगर एग्जाम में आएगा कि सॉल्व एंड चेक, तो फिर आपने वेरिफिकेशन भी करनी है। ठीक है। अगर नहीं आएगा तो फिर आपको वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हम लिख लेंगे सोल्यूशन सेट, अब लिख लेंगे। देखिए पहले हमने x की वैल्यू पुट की -1, इसमें y देखिए आपके पास आ गया था 3। फिर हमने x की वैल्यू पुट की है 9/5, इसमें y की वैल्यू -13/5। और ये आपने ऑर्डर पेयर लिखना, ठीक है, और ये पे करली ब्रैकेट, ये सोल्यूशन सेट, ये आपका आंसर। अच्छा देखिए, अगर आपने चेक करना चाहे ना कि एग्जाम में आता है चेकिंग, तो चेकिंग या वेरिफिकेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई एक आप इक्वेशन लिख लेंगे। देखिए जैसे पहली इक्वेशन है 2x + y इज इक्वल टू 1 है। अब देखिए यहाँ पर जो आपने देखिए जो सोल्यूशन है, देखिए पहले हमने निकाला था x, y इज इक्वल टू -1, 3। तो ये आप x की जगह पुट कर देंगे -1 और y की जगह पर 3। और देखिए 2 × -1 और ये +3 इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये आ जाएगा -2 + 3 इज इक्वल टू 1, और 3 में से -2 गया तो देखिए 1 इज इक्वल टू 1। तो ये देखिए ट्रू है, तो मतलब आपका आंसर ठीक है। इसी तरह आप दूसरी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में दूसरी वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास है 2। ये भी इसी केस का देखिए, पहली लीनियर इक्वेशन आपके पास है 3x - 2y इज इक्वल टू 1, और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है x² + xy -y² इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब देखें ये भी आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है और एक क्वाड्रेटिक है, और आपने वैल्यू निकाली हमेशा लीनियर में से। तो द गिवन इक्वेशंस आर 3x - 2y इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 है, यहाँ से अपना y की वैल्यू निकालनी है, यहीं पे सॉल्व कर लें। ठीक है। अब देखिए 3x और ये 1 को यहाँ लाके माइनस कर दें, 2y को राइट पर जाके प्लस कर दें। ठीक है। अब देखिए जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है जाके डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से क्या आपके पास आ जाएगा 3x - 1/2 इज इक्वल टू y। और फिर देखिए जो आपका सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसे हम यूज कर सकते हैं। y को हम इस तरह लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 3x - 1/2। इससे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ठीक है। यानी आपने वैल्यू हमेशा निकालनी है लीनियर में से। अब देखिए दूसरी ऑल्सो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है, x² + xy -y² इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमने क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ से y की वैल्यू इस y में रिप्लेस कर देंगे। ठीक है।
तो अब हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट y इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 2 आपके पास ये आ जाएगी, 2 इम्प्लाइज दैट, देखिए ये एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ गया, फिर देखिए एक्स है और फिर देखिए वाई है, तो वाई की जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे 3x -1/2 और फिर देखिए माइनस वाई स्क्वायर है, तो वाई की जगह पे हम दोबारा लिख देंगे 3x -1/2 का, तो ये आ जाएगा होल स्क्वायर और इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1। अब देखिए इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ये एक्स स्क्वायर आ गया। अब हम ये एक्स को मल्टीप्लाई कर देते एक्स इंटू 3x स्क्वायर और ये माइनस एक्स आ जाएगा जब एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, फिर माइनस, ये फार्मूला हम खोल लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहले a स्क्वायर 3x का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 9x स्क्वायर माइनस 2ab, a आपके पास 3x है, b 1 है, तो 2 3 का 6x और प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और अपॉन में 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं यहाँ पर, या तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, या 4 हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, तो 4 एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ देखिए अपॉन में कुछ नहीं 1 होता है, तो यह आ जाएगा 4x स्क्वायर, तो लेकिन ये 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, देखिए आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस एक्स और फिर देखिए ये आपके पास माइनस 4 से 4 कैंसिल और ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा 9x स्क्वायर -6x प्लस 1 और इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये 4x स्क्वायर आपके पास आ गया, अब ये 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 का 6x स्क्वायर, ये आ जाएगा -2x, ये देखिए माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे -9x स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 6x और ये प्लस माइनस -1 और डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए जो लाइक टर्म है, देखें ये 4x स्क्वायर और -9x स्क्वायर, ये आपके पास, और फिर देखें बल्कि देखिए 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर 10x स्क्वायर और ये -9x स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर और फिर देखिए -2x प्लस 6x, ये आपके पास प्लस 4x और ये -1 इज इक्वल टू, अब ये 4 यहाँ डिवाइड और वहां जाके मल्टीप्लाई 4, ठीक है, देखिए ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x -1, तो ये 4 1 द 4, 4 को यहाँ ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -1 -4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x -1 -4 -5 इक्वल टू 0। अच्छा अब देखिए आपके पास ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इसके हम बना लेंगे फैक्टर मिडिल टर्म ब्रेक, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास बन जाएगा -x प्लस 5x और ये -5, ठीक है, चाहे तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 5x में से आपके पास -x गया तो 4x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 ही आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन आपके पास आ जाएगा x, तो ये आ जाएगा x -1, यहाँ से +5 कॉमन x -1। अब देखिए दोनों में कॉमन आपके पास आ रहा है x -1, तो दोनों फैक्टर में आप x -1 कॉमन ले लें, ये आ जाएगा x +5। अब हम लिख लेंगे कि इधर x -1 इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ गई है 1, और देखिए दूसरा फैक्टर आपके पास ये है x +5 इक्वल टू 0।
यहाँ से x की वैल्यू आ गई -5। अब देखिए x की दो वैल्यूज आ गई हैं, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है y की। तो देखिए यहाँ जो हमने लेट किया था y इज इक्वल टू 3x-1/2, तो ये हम y की x की वैल्यू बारी बारी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे when x is equal to 1, put in equation number 1। अब देखिए therefore इक्वेशन 1 आपके पास ये थी, y इज इक्वल टू, देखें इक्वेशन 1 आपके पास ये थी y इज इक्वल टू 3x-1, ठीक है। 3x-1/2। तो देखिए 3x, x की जगह देखिए आपके पास आ गया 2, और ये -1/2, ठीक है। तो ये y देखिए आपके पास आ जाएगा 3 टू द 6 -1/2। तो देखिए ये आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 5/2। जब हमने x की वैल्यू पुट की है 1, तो ये 1 पुट करनी है, ठीक है, ये 1। ये 3 3 में से 1 गया, तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा 2/2 ना, 2/2। ये कैंसिल, तो ये y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। उसके बाद हमने x पुट करना -5। नाउ पुट x इज इक्वल टू -5 in equation number 1। Therefore equation 1 implies that, देखें y is equal to, ठीक है, 3x, x की जगह देखिए आपके पास आ गया -5, और फिर ये -1/2। तो ये y इज इक्वल टू 3 5 का -15 -1/2, ये आ जाएगा -16/2। अब ये कैंसिल हो, 2 देखिए y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -8। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिख देंगे। देखिए पहले आपके पास हमने x की वैल्यू पुट की थी 1, इस पे y भी आपके पास आ गया 1, ठीक है, x 1 और y भी 1, ये पहला ऑर्डर पेयर बन गया। फिर दूसरा देखिए हमने x पुट किया था -5, इस पे y आ गया -8। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3x + y + 3 = 0। देखिए ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है, और दूसरी देखिए x + 1 का होल स्क्वायर -4x + 1 -6 = y, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये सिमल्टेनियस इक्वेशंस हैं और आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब आपको याद होगा जो केस 1 था, इसमें एक लीनियर इक्वेशन होती थी और एक क्वाड्रेटिक होती थी, और आप लीनियर में से x या y की वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक में पुट करते थे। तो अब आपने कहा था गिवन इक्वेशंस आर, पहली इक्वेशन 3x + y + 3 = 0 है, ये इक्वेशन 1, और दूसरी इक्वेशन x + 1 का होल स्क्वायर -4x + 1 -6 = y, इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि आपको याद होगा कि लीनियर इक्वेशन से आपने वैल्यू निकालनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, अब देखिए इक्वेशन 1 आपके पास ये आ जाएगी 1 इम्प्लाइज दैट, देखिए y को हम यहीं रखेंगे, ठीक है। अब देखिए 3x यहाँ पे प्लस है, राइट पे जाके हो जाएगा -3x, और देखिए 3 भी वहां जाके हो जाएगा माइनस, इससे आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें ये जो y की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 में, इस जगह y की जगह पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 पुट y इन इक्वेशन नंबर 2। तो अब डियर स्टूडेंट्स देखिए इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये है, देयरफॉर 2 इम्प्लाइज दैट, देखिए x + 1 का होल स्क्वायर -4
एक्स प्लस वन और ये -6 इज इक्वल टू वाई था, तो वाई की जगह हम लिख लेते हैं 3x, ये जो y है y भी वहां पे जाके हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये -3x माइनस 3। अच्छा, अब ये स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए फार्मूला पे हम एक्सपेंड कर लेते हैं। आपको याद होगा फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। जब हम ये फार्मूला एक्सपेंड करेंगे देखिए आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, a हमारे पास x है, b हमारे पास 1 है, और प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, फिर देखिए माइनस। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं -4 को, तो देखिए यार जब -4 को मल्टीप्लाई करेंगे देखिए ये आपके पास आ जाएगा -4x -4 और ये -6। इन टर्म्स को भी आप यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। इन टर्म्स को भी देखिए राइट पे लाके प्लस कर देंगे, प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये -4x, ये -4 -6 प्लस 3x और प्लस 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर की टर्म तो आपके पास एक ही है, तो ये तो हम एज इट इज लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। फिर आप एक्स की टर्म्स देखें, ये 2x, देखिए 2x और ये 3x, 5x, 2 प्लस 3 5 और ये -4x, तो 5x -4x ये आ जाएगा प्लस x। अब नंबर्स को चेक करते हैं, ठीक है। देखिए -4 -6 -10, ठीक है। या बल्कि आप ये देखें, ये देखिए ये आपके पास 3 और ये +1, ये आपके पास देखिए 4 आ जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा -6। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके हम बनाएंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स आपको याद होगा, देखें एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, इसे और ये कांस्टेंट टर्म को आप करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। जब मल्टीप्लाई किया आपने देखे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -6, तो ये आपके पास आ जाएगा -6, ठीक है। अब आपको यहाँ देखे चाहिए +1, तो +1 के लिए हम लोग क्या कर देंगे, देखें 3x या -2 और +3, -2 +3 ये आपके पास देखिए आ जाएगा +1 आ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू 3 ये आपके पास आ जाएगा -6। तो फैक्टर हम इसके ये बना देंगे, ठीक है। तो फैक्टर इसके बन जाएंगे, देखें एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3x -6, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन आपके पास आ जाएगा x, ये आ जाएगा x -2। अब यहां से +3 कॉमन, यहां से भी x -2। अब देखिए दोनों में आपके पास कॉमन आ रहा है x -2 आ रहा है, ठीक है। तो x -2 आप ले लेंगे कॉमन, और यहां पर आ जाएगा आपके पास x +3। अब हम निकलेंगे कि इधर पहले देखें x -2 इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू आपके पास आ गई 2, और जो दूसरी वैल्यू है x +3 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3। अब डियर स्टूडेंट्स आपके पास देखिए x की दो वैल्यूज आ गई, एक x की वैल्यू आ गई 2, एक x की वैल्यू आ गई -3। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, y की। तो ये जो x की वैल्यू है हम बारी बारी इक्वेशन नंबर 3 में इस जगह पर पुट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 2, ठीक है। देन अब देखिए इक्वेशन नंबर देखिए 2 आपके पास ये आ जाएगी, 2 इम्प्लाइज है या 3 सॉरी, y इज इक्वल टू देखिए था -3x, ठीक है। देखिए ये था आपके पास इक्वेशन नंबर 3, -3x -3। देखिए ये -3 x की जगह देखिए रिप्लेस कर देंगे 2, और ये -3, तो y इज इक्वल टू 2 3 था -6, ये -3।
तो y की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी -9। उसके बाद हम लिखेंगे देखिए व्हेन x इज इक्वल टू, अब देखिए -3 है, देन अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 implies दैट y इज इक्वल टू -3, x की जगह पर रिप्लेस कर देंगे -3 और ये -3 है, तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 थ्री 9 और ये -3। तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी 9 - 3 6 आ जाएगा। अब हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट। ठीक है, सोल्यूशन सेट में देखिए पहले हमने x की वैल्यू पुट की 2, देखिए x की वैल्यू हमने 2 पुट की, इसमें y आ गया -9, x देखिए 2 है, y आ गया -9। फिर देखिए हमने x की वैल्यू पुट की -3, ठीक है, इसमें y देखिए आपके पास आ गया 6, x की वैल्यू देखिए -3, इसमें y हमारे पास 6 आ गया। तो ये आपका आंसर है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है x+3 का होल स्क्वायर -y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 है। और सेकंड इक्वेशन आपके पास है x+y इज इक्वल टू 4। तो अब देखिए ये भी आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है और एक क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो अब देखिए ये भी जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, लीनियर से वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक में पुट करेंगे। तो पहले स्टेप में द गिवन इक्वेशन आर, तो ये इक्वेशन आपके पास है x+3 का होल स्क्वायर -y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये क्वाड्रेटिक है, इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, और दूसरी देखिए आपके पास x+y इज इक्वल टू 4, ये लीनियर है, इसमें से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू 4 - x आ जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू, ये जो क्वाड्रेटिक है, ठीक है, इस जगह पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि पुट फ्रॉम इक्वेशन 2 पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इक्वेशन 1 आपके पास ये आ जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट x+3 का होल स्क्वायर माइनस देखिए y है, y की जगह पे हम लिख देंगे 4 - x और फिर देखिए आपके पास -2 है। ठीक है, और ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब ये हम फार्मूला भी एक्सपेंड कर देते हैं, देखें ये आपके पास आ जाएगा a² प्लस 2ab 2 3 6x प्लस b² 3 का स्क्वायर 9, फिर माइनस, अब देखिए 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा, 2 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब देखिए इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² प्लस 6x प्लस 9, ये भी हम फार्मूला एक्सपेंड कर देंगे, देखिए a² आ गया 4 -2ab 2 टू द 4x और प्लस b² x² इज इक्वल टू 10। अब हम ये माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² प्लस 6x प्लस 9, और जब आपने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए -4 माइनस प्लस 4x माइनस x² इज इक्वल टू 10। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखेंगे आपके पास प्लस x² माइनस x² कैंसिल हो गया। ठीक है, और फिर देखिए आपके पास ये जो आपका 6x और ये प्लस 4x है, तो ये आपके पास आ जाएगा 10x। ठीक है, और फिर देखिए आपके पास ये 9 और -4,
तो 9 माइनस 4 ये आपके पास आ जाएगा +5 इज इक्वल टू 10। अब 5 को वहां शिफ्ट कर देते हैं, 10x इज इक्वल टू 10 माइनस 5। और देखिए 10x इज इक्वल टू 10 में से 5 गया तो 5, और फिर देखिए x को यहीं रखेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 10, और ये 5 वन द 5 और 5 टू द 10। देखिए x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है y की, ठीक है। तो ये जो x की वैल्यू है ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, देखें इस जगह पर, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर y पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 2 implies दैट y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, एक्स की जगह पर देखिए ये 1/2। अब देखिए 2 आ जाएगा एलसीएम, ये 4 टू द 8 और ये -1। देखिए ये y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8 माइनस 1 7/2, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट देखिए आपका आ जाएगा, x देखिए हमने पुट किया 1/2 और y की वैल्यू 7/2। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अच्छा अब ये स्टूडेंट देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, देखें 5 5 और 6, 5 और 6 में देखिए बेसिकली क्या है, जो केस नंबर, ये बेसिकली केस नंबर 2 है। और ये क्या है कि बोथ इक्वेशंस क्वाड्रेटिक होंगी, both equations are quadratic but one can be factorized। और जो फैक्टराइज होती है उसको कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है कि जिसमें क्या हो, देखिए इस शेप में होती है कि जिसमें क्या हो कि जिसमें कांस्टेंट टर्म ना हो, देखिए नहीं ax² प्लस hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। इसे हम कहते हैं होमोजीनियस। यानी देखिए इसमें क्या होगा, x² भी होगा, y² भी होगा, और दरमियान में क्या प्रोडक्ट xy भी होगा, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगी, इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 इसी से रिलेटेड है। देखें क्वेश्चन नंबर देखिए 5 आपके पास ये है कि 2x² माइनस 8xy और प्लस 6y² इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन आपके पास ये है कि x² प्लस y² इज इक्वल टू 45। अब देखिए जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, ये देखिए आपके पास क्या है, देखिए ये होमोजीनियस है, लेकिन ये x² है, y² है, दरमियान में प्रोडक्ट x y है, इसके बनाएंगे हम लोग फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन में द गिवन इक्वेशंस आर, देखिए 2x² माइनस 8xy प्लस 6y² इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1। और ये दूसरी क्वाड्रेटिक है x² प्लस y² इज इक्वल टू 45। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें हम लोग क्या करते हैं कि देखिए जो होमोजीनियस होती है इसके हम बना लेते हैं फैक्टर।
तो हम यहाँ लिखेंगे फैक्टराइज्ड या फैक्टराइजिंग इक्वेशन 1 वी गेट। अब इक्वेशन 1 के हम फैक्टर बनाएंगे। देखें, ये 2x² माइनस 8xy प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें जो आपको देखिए कॉन्स्टेंट ये x स्क्वायर कोफिशिएंट 2 है और ये y स्क्वायर कोफिशिएंट को करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 6 देखिए आपके पास आ जाएगा 12। अब हमें यहाँ पर चाहिए ये -8 कोफिशिएंट। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए -2 और -6 ये आपके पास आ जाएगा -8 और ये आप मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू -6 माइनस प्लस प्लस और 2 6 12, तो ये बन जाएंगे इसके फैक्टर। तो फैक्टर देखिए जब हम बनाएंगे देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर 2x² माइनस 2xy माइनस 6xy प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में हम क्या ले लेंगे, एक 2 कॉमन ले लेंगे, साथ में x आ जाएगा। ठीक है, ये ना, और इन दोनों में देखें क्या आएगा 6 और साथ में ये y आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2x, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई और यहाँ से देखिए -6y और ये x और ये हो जाएगा साइन माइनस वाई। तो अब देखिए दोनों में कॉमन आपके पास आ रहा है x माइनस वाई और यहाँ आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 6y। अब जो जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करेंगे कि इधर देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 0 और यहाँ से x इज इक्वल टू वाई और इसे हम अरेंज करके लिख देते हैं y इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स, इसे हम इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं। ठीक है, और देखिए जो दूसरी आपके पास है और 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से देखिए 2x इज इक्वल टू 6y और यहाँ से देखिए आपके पास आ जाएगा 2x ओवर 6 इज इक्वल टू y और देखिए 2 1 2 2 3 6। तो यहाँ से देखिए जो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3। ये इक्वेशन नंबर बी का नाम दे देते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग इक्वेशन नंबर देखिए जो आपके पास 2 है x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45, इसे और ये जो आपका लीनियर इक्वेशन है इसे सॉल्व करेंगे। समझे कि ये आपके पास दो क्वेश्चंस बन गए। जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना, एक इक्वेशन लीनियर थी और दूसरी क्वाड्रेटिक थी। अब इसमें फैक्टराइज करने के बाद दो लीनियर इक्वेशन बन जाएंगी, उन्हें बारी बारी हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर जो 2 है जो क्वाड्रेटिक है। अब हम लिखेंगे पहले स्टेप में फ्रॉम इक्वेशन ए पुट y इज इक्वल टू एक्स इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 2 आपके पास ये थी x² प्लस वाई स्क्वायर, तो y की जगह देखिए हमने क्या पुट कर दिया है, x ही पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ देखिए x² इज इक्वल टू 45। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ देखिए 2x² इज इक्वल टू 45 और देखिए 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, x² इज इक्वल टू 45 ओवर 2। अब देखिए इसके फैक्टर तो नहीं बन रहे ना, इसका जो है कोई एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकल रहा है। आप स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, और ये प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट और यहाँ पर देखिए 45 ओवर 2, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस 45 को हम 9 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देते हैं। ठीक है, ओवर 2 और ये स्क्वायर रूट। अब देखिए 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 3
ये स्क्वायर रूट 5 ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और अगर चाहे तो उसको हम ये भी कर सकते हैं, उसको रैशनलाइज कर सकते हैं कि नीचे स्क्वायर रूट ना आ जाए, तो ये 3 स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो ये स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये 2 5 या 10। देखिए आपको याद होगा कि जब दो नंबर स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हो और अलग अलग हो, इन्हें हम कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में। तो अब देखिए इसे हम क्या कर देंगे, 3 और ये 2 5 या 10 स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर रूट 2 और एक स्क्वायर रूट 2 एक बाहर आ जाएगा। ठीक, तो ये आपके पास आ जाएगी x की वैल्यू प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 10 ओवर 2, ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। ठीक है, अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, y की, तो ये हम यहीं पे पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर ए में, और y पुट x इन इक्वेशन ए। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन ए इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू x था, x की जगह पे हम यही लिख देंगे, दोनों वैल्यू सेम आ रही, 3 स्क्वायर रूट 10 ओवर 2। चाहे तो हम इसको एक सोल्यूशन साइड लिख सकते हैं S1, देखिए x की वैल्यू भी देखिए सेम है, प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 10 ओवर 2, और y भी आपके पास ये 3 स्क्वायर रूट 10 ओवर 2। तो ये आपके पास आ गया ऑर्डर पेयर 1। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो दूसरी y की वैल्यू थी, देखें ये जो आपके पास थी y इज इक्वल टू एक्स बाई 3, अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर जो है 2 उसमें। तो अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ फ्रॉम b फ्रॉम इक्वेशन b पुट y इज इक्वल टू, देखें y की वैल्यू आपके पास x बाई 3 है, इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 2 आपके पास ये आ जाएगी, 2 इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, तो y की जगह पर देखिए हम पुट कर रहे हैं x अपॉन 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर, अब देखिए आ जाएगा एक्स स्क्वायर और 3 का स्क्वायर आपके पास देखिए आ गया 9 इज इक्वल टू 45। अब यहाँ पर देखिए 9 आपके पास आ जाएगा एलसीएम, ये आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 45। ठीक है, अब देखिए 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, और 9x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 45। अब देखिए आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 9 ओवर 10। इसको देखिए हम कैंसिल करते हैं। ठीक है, ये 5 के टेबल से 5 टू 10 और 5 9 द 81, 5 9 द 45। ठीक है, 5 टू 10 और 5 9 द 45, तो एक्स स्क्वायर देखिए आपके पास आ जाएगा 9 9 द 81 ओवर 2। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब हम स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, 81 ओवर 2। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, देखिए एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 होता है ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक है, यहाँ तक भी आंसर ठीक है। या अगर आप इसको रैशनलाइज करना है कि नीचे स्क्वायर रूट ना हो, तो 9 ओवर स्क्वायर रूट 2, ये स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड कर दें,
तो ऊपर देखिए आपके पास आ जाएगी एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 9 स्क्वायर रूट 2 और नीचे ये वाला 2 एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस 9 स्क्वायर रूट 2/2। ये हमारे पास आ गई एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब ये एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर जो आपके पास जो ये जो थी x/3। ठीक है, बी में तो x पुट x पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर बी। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन बी इंप्लाइज दैट ये थी कि y इज इक्वल टू x। x की जगह देखिए आपके पास आ गया प्लस माइनस 9 स्क्वायर रूट 2/2 और अपॉन क्या था 3 था, यानी ये 1/3। देखिए ये 3 1 3, ये 3 1 3 और 3 3 9। तो ये y की वैल्यू देखिए हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 2/2। अब देखिए इसका जो सोल्यूशन सेट आपके पास ये आ गया S2। ठीक है, x देखिए हमारे पास आ गया प्लस माइनस 9 स्क्वायर रूट 2/2 और y आ गया प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 2/2। अब जो कंबाइंड सोल्यूशन सेट है देखें, जो कंबाइंड सोल्यूशन सेट है देखें, पहला सोल्यूशन सेट देखिए हमारे पास ये आ गया था प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 10/2 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 10/2 और ये भी प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 10/2। पहला तो ये आ गया था और दूसरा देखिए हमारे पास ये आ गया था, दूसरा हमारे पास ये आ गया है प्लस माइनस 9 स्क्वायर रूट 2/2 और प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 2/2। तो ये हमारे पास आ गया कंबाइंड सॉल्यूशन सेट। तो ये आपका आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।